मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी करोड़ों की सौगात। 172 करोड़ 10 लाख रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। गागल में जनसभा को किया संबोधित। खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भगेड़बाल अनाथ आश्रम में पहुंचकर अनाथ बच्चों का जाना हालचाल। बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का भी लिया जायजा। मंत्री ने फल और बिस्किट किए वितरित। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा मना रही सेवा सप्ताह। सोलन में सेवा सप्ताह के तहत प्रवासी मजदूरों को लगाई कोरोना वैक्सीन। प्रवासी मजदूर बोले वैक्सीन से रहेंगे वे स्वस्थ। और आम आदमी पार्टी ने नूरपुर के चौगान में निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और माफिया राज का किया विरोध। कहा 2022 के चुनावों में जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का करेगी समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashbo 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बल विधानसभा क्षेत्र के गागल में क्षेत्र के लिए 172 करोड़ 10 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही बल क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कांगड़ा जिला के बाद मंडी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा बल क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। आज क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 291 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए OLS सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शीघ्र ही लीडार सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का मार्ग प्रशस्त होगा और 15वें वित्त आयोग ने भी इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। इसी प्रकार बेहना में NDRF बटालियन स्थापित करने का श्रेय भी वर्तमान सरकार को जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा जैसे ही जमीन की क्लियरेंस मिलती है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। और बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे लगता कि शायद ये पहला अवसर होगा जब एक साथ एक समय पर एक जगह 17 शिला पट्टिकाएं यहां पर लगी हुई हैं, 8 जिसमें उद्घाटन है और 9 जिसमें शिलान्यास है। और अभी इसके बाद हमको रिवालसर भी जाना है। अगर हम सारा योग करें सभी योजनाओं का 172 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर हो रहे हैं, और उसके अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास अभी जाकर के रिवालसर में होने हैं। अगर सबको योग किया जाए, सबका जमा किया जाए, 291 करोड़ रुपए आज बल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम समर्पित करें। उसी के अतिरिक्त यहां पर एक आप लोगों ने कहा कि बेहना से नलसर बाया गागल सड़क जो है इसको 2 लेन करना चाहिए। मैं आपके बीच में इसके बारे में ज्यादा घोषणा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को हम CRF के तहत जो हम केंद्र सरकार के समक्ष भेजेंगे, और इसको डबल लेन करने की जरूरत हम भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ गाड़ियां बढ़ गई, तो इसलिए इसको भी आने वाले समय में इसको स्वीकृति के लिए भेजेंगे, और CRF के पैसा जब आकर के हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से इसको भी डबल लेन के प्रोसेस में इसको आगे बढ़ा करके पूरा करेंगे। एक और बात यहां पर कही गई कि यहां पर गागल में हमारी PSC है और इस PSC का दर्जा बढ़ाना चाहिए। मैं PSC गागल को अब अपग्रेड करके CSC करने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि आपके यहां पर उस सारी चीज को लेकर के स्वास्थ्य की और बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध हों। एक और बात यहां पर कही गई है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र आपका राजगढ़ में है और वो वर्षों से चल रहा है। वहां पर
उसको अपग्रेड करने की बात आ रही है, तो मैं इस हेल्थ सब सेंटर राजगढ़ को अपग्रेड करके इसको पीएससी करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। और ये हालांकि बड़ा दूर नहीं है, नजदीक है, बग्गी भी नजदीक है, राजगढ़ भी नजदीक है, लेकिन बल्कि पॉपुलेशन बड़ी घनी है यहाँ, तो इसलिए जस्टिफिकेशन के हिसाब से इसका देख लेंगे उस तरह से। एक और जो बात यहां पर कही गई, जो हमारा अटल आदर्श विद्यालय की बात कही गई, मुझे मालूम पड़ा कि 23 बीघा जमीन आप लोगों ने यहां पर उपलब्ध करवाई है और उसकी क्लियरेंस वगैरह आपको मालूम नहीं क्या स्टेटस है। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी ये जमीन का स्टेटस क्लियर हो जाता है, कि क्लियरेंसेज हो जाती है, तो हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक अटल आदर्श विद्यालय खोलने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट लगभग 40 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में जाएगा। लंबा समय इसमें इसकी एक्सपेंशन के लिए लगेगा और उन बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको इसमें एडमिशन मिलेगी, उनको मौका मिलेगा पढ़ने का। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जमीन का क्लियरेंस जैसे होता है उसके बाद हम निश्चित रूप से इसमें इसका काम भी करेंगे। एक और जो बात कही गई, जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने का भंगरोटू का है, वहां पर साइंस की क्लासेस का जो जिक्र किया है, उसको भी मैं घोषणा करता हूं कि साइंस की क्लासेस वहां पर लगा देंगे, ताकि वहां पर इस काम को भी पूरा किया जा सके। एक और यहां पर बात कही गई कि जो ग्राम पंचायत सेवली है और ग्राम पंचायत सकरोआ, दोनों में कहा गया है कि यहां पर हमको वेटनरी डिस्पेंसरी चाहिए। तो दोनों जगह वैसे तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल में होंगी, वेटनरी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दोनों जगह वेटनरी डिस्पेंसरी, क्योंकि पशुधन बल विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो दोनों जगह वेटनरी डिस्पेंसरी में खोलने की बात भी करता हूं। तो इसलिए आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डिवीजन आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नेर चौक में हम खोलने की यहाँ पर घोषणा करते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छी बिजली की यहाँ पर सुविधा मिल सके। प्रदेश की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रदेश को खेलों में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष ध्यान देगी। ये बात वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर के मलकवाल से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए कही। हिमाचल प्रदेश वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि विंटर ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए धर्मशाला, मनाली और शिमला में ऑल वेदर आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अभी तक 2 परियोजनाओं की मंजूरी मिल चुकी है। इन आइस स्केटिंग रिंग में निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तैयारी का बेहतर मौका मिलेगा। पठानिया ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 22 परियोजनाएं मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई हैं, जिनमें से 4 परियोजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने पर तेजी से कार्य शुरू किए जाएंगे। कांगड़ा जिला में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार का सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में अन्य खेलों के साथ साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश पठानिया ने कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार ओलंपिक एवं पैरालंपिक के पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। आयोजन के लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को विश्व के मानचित्र पर लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। And I am very proud of this honor that a young Himachali is today sitting as a Union Sports Minister of the country, and what more could Himachal have asked? And the way Dharamshala Stadium is being discussed, we are feeling more proud because I have seen that stadium come up right before my eyes all throughout. And it is an honor for all of us today to have a young dynamic man with a sports background who knows sports inside outside to be today leading the ministry in the country. And what a big moment for all Himachalis today.
Sir, with your blessings, Himachal would also want to join in the race of building a new India for sports person and sports women, so that we could also don the national and the international colors. आपके ही कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नौजवान बेटे ने एक पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेकर अब आया है, निशान, जो हाई जंप में ऊना से है, आपके ही पार्लियामेंट से है, और एक वरुण शर्मा जो भारत की हॉकी की टीम में था, वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है। आपके आशीर्वाद के साथ दोनों का प्राइज मनी हमने डबल किया है। जो पहले 50 लाख दिया करते थे ब्रॉन्ज को, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया है। और पैरा ओलंपिक्स के लिए पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस नौजवान को रिलीज की है। आपके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने एक पिछली बजट स्कीम में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 स्टेडियम 15 लाख के देने का प्रयास शुरू किया था, जिसको भी हमने पूरा किया है। इसके अलावा नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को हमने तैयार किया है, जिसको मैं आपसे आगे 2-4 जैसे आपसे समय मिलेगा आपसे हाथ से वेटिंग करा के उसको हम अनाउंस करना चाहेंगे प्रदेश के लिए। हम विंटर गेम्स के ऊपर भी खास फोकस आपके आशीर्वाद के साथ देना चाहेंगे। हिमाचल कुड बी एन सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द विंटर स्पोर्ट्स ऑल्सो, ताकि विंटर ओलंपिक्स में भी हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.